आज की वीडियो में हम दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे। दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट है, वो अपडेट होना शुरू हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स की कुछ अपडेट्स आई भी हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अभी अपडेट्स आना बाकी है और आगे आने वाले 2 से 3 महीने में लगातार उनकी अपडेट्स आएँगी, जो कि हर 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स में आपकी एक अपडेट आपको देखने को रिज़ल्ट की मिल जाती है। तो आप लगातार अपनी रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं और उसमें आपका जो थ्योरी रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जिनका स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आया है, कुछ स्टूडेंट ऐसे उनमें होंगे जो कि अपने जो रिज़ल्ट है उनका, उससे सैटिस्फाई नहीं है, उससे खुश नहीं है। उनको लगता है कि उनके ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे और उनकी जो चेकिंग है आपकी आंसर शीट की, वो ठीक तरीके से नहीं हुई। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? क्या आपके पास ऑप्शन है? तो आज की वीडियो में हम इसके ऊपर ही बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं और दिसंबर 2022 का रिज़ल्ट अगर आपका आ गया है थ्योरी एग्ज़ाम रिज़ल्ट का और उसमें आपको लगता है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं या फिर आपको ज़्यादा मार्क्स की उम्मीद थी, आपने क्वेश्चन पेपर खुद किया है, आपने घर जाकर भी देखा होगा कि मेरे 50 में से 30 नंबर या 35 नंबर आने चाहिए थे या 100 में से आपके 70 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन जब आपने आपका थ्योरी रिज़ल्ट आया, तो उसमें आपके 100 में से 40 हैं या 45 हैं, तो तब उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में एक तरीका है आपका, वो है री-एवोल्यूशन। री-एवोल्यूशन के ऊपर चलते हैं, री-एवोल्यूशन का फॉर्म क्या होता है और उसको भरने की कंडीशंस क्या-क्या हैं? तो ये वो फॉर्म है जो कि आपको यहाँ पर भरना होगा, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जो थ्योरी एग्ज़ाम रिज़ल्ट है उसका री-एवोल्यूशन कर सकते हैं और चाहे तो अपनी आंसर स्क्रिप्ट जो है, आंसर शीट जो है उसको मँगवा सकते हैं मेल के ज़रिए कि आप चेक कर पाएँ कि आपने क्या सही किया था और क्या गलत किया था। यहाँ पर दिसंबर 2021 और जून 2022 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पर सिर्फ़ जून 2022 में जिनका रिज़ल्ट आया था या दिसंबर 2021 में जिनका रिज़ल्ट आया था, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे आने वाले वीक में आपके लिए ये री-एवोल्यूशन का फॉर्म अपडेट कर दिया जाएगा और दिसंबर 2022 के जो स्टूडेंट हैं, वो भी इसको भर पाएँगे। आपको री-एवोल्यूशन को फॉर्म को भरने के लिए 2 कंडीशन होती है, 3 कंडीशन होती है मेनली। पहली ये कि आपका सिर्फ़ थ्योरी रिज़ल्ट जो होता है, सिर्फ़ उसी को री-एवोल्यूट किया जा सकता है। यानी कि जो थ्योरी एग्ज़ाम आपने दिया सिर्फ़ उसका री-एवोल्यूशन होगा। असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वगैरह अगर आपने कोई सबमिट किया है, तो उसका री-एवोल्यूशन नहीं होता। दूसरा, थ्योरी रिज़ल्ट में भी आपका जो एमसीक्यू है उसको री-एवैल्यूएट नहीं किया जाता, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका री-एवैल्यूएशन भी नहीं किया जाएगा। और तीसरी कंडीशन होती है कि जिस दिन आपका थ्योरी रिज़ल्ट आया है, उसके 30 दिन के अंदर आपको री-एवैल्यूएशन का फॉर्म भरना होता है। मान लीजिए कि 15 दिसंबर को अगर आपका रिज़ल्ट आया है, तो 15 दिसंबर को रिज़ल्ट आया का मतलब ये है कि 15 जनवरी तक आपको उसका री-एवैल्यूएशन का फॉर्म भरना है। वो आपकी री-एवैल्यूएशन का फॉर्म उस सब्जेक्ट को भरने की लास्ट डेट है। इन कंडीशन के बारे में यहाँ पर भी आपको जानकारी दे रखी है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर नोट में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो आंसर स्क्रिप्ट है अपनी वो मंगवानी है री-एवोल्यूशन से पहले या री-एवोल्यूशन के साथ, यानी कि जब आप री-एवोल्यूशन का फॉर्म भर रहे हैं उसी के साथ-साथ अगर आप आंसर स्क्रिप्ट मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। आपने री-एवोल्यूशन फॉर्म भर दिया, उसके बाद आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट जो है उसको नहीं मंगवा सकते। तो ये एक कंडीशन यहाँ पर एक और बताई गई है। अभी आप देखेंगे इसको भरने के लिए तो यहाँ पर सिर्फ 2 का ऑप्शन आएगा, एक जून 2022 के एग्जाम का, दिसंबर 2021 के, लेकिन इसको जल्दी ही अपडेट कर दिया जाएगा, अगले वीक तक ही अपडेट कर दिया जाएगा और आपका जो दिसंबर 2022 का ऑप्शन है वो भी यहाँ पर आने वाला लगेगा और उसके बाद फिर आप री-एवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। आपका जो दिसंबर थ्योरी एग्जाम रिजल्ट है उसकी अपडेट्स अभी 2 से 3 महीने और आएंगी और आपका जो री-एवोल्यूशन का रिजल्ट है आपका वो 30 से 40 दिन के अंदर अपडेट कर दिया जाता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन इससे ज़्यादा का भी लेट हो सकता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने भरा 1 जनवरी को अपना री-एवोल्यूशन का फॉर्म, तो आपकी उम्मीद है कि 10 फरवरी तक आपके री-एवोल्यूशन की अपडेट जारी कर दी जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा का भी टाइम लगता है। पिछली बार जिन्होंने री-एवोल्यूशन दिया था उनके 2 महीने से भी ज़्यादा का टाइम लगा था। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।